जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। यह आपके लूसेंट की फिज़िक्स जो एयरफोर्स के लिए हमारी बुक है उसके आपकी क्वेश्चन सीरीज चली हुई है और चैप्टर नंबर 32 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज कंप्लीट करते हैं। बेटा थोड़ा सा शेड्यूल नहीं बन पा रहा किसी वजह से, बट आपको क्लास डेली मिला करेगी, शाम को मिलेगी। अभी बस इतना ही कहना है कि मैं शेड्यूल आज ये चाहता हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि 9 बजे आपको क्लास मिलेगी, पर 9 नहीं, कम से कम 10 बजे आपको डेली क्लास मिल जाया करेगी। 10 बजे आपको डेली क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है। तो अब जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने सभी साथियों के साथ में जो है क्लास को शेयर कर दे जिनको ज़रूरत है उनको, और सभी को पता है कि भाई लूसेंट जितने क्वेश्चंस किसी भी बुक में नहीं है और यहाँ से ही क्वेश्चंस लगते हैं। तो अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए थे, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आपका 300 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटेंस है। कितना है? 300 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटेंस है, संधारित्र है, और ये कह रहा है इसे 40 कूलाम प्रति सेकंड की दर से क्यों कितना दिया जा रहा है? 40 माइक्रो कूलाम टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पर सेकंड दिया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है इतने चार्ज से। तो ये कह रहा है कि प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए? प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना हो जाए? 10 वोल्ट का उत्पन्न करने में कितना समय लगेगा? तो एक्चुअली में पर सेकंड इतना जा रहा है, तो टी निकालना है कितने टाइम में इतना वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो इतना वोल्ट विभवांतर करने में चार्ज की कितनी जरूरत पड़ेगी, ये तो उसे दिया जा रहा है। तो मान लिया हमने लेट्स कैपिटल क्यू की रिक्वायरमेंट है, और क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? सी वी। सी कितना है हमारा? 300 माइक्रो फैरड, और V कितना है हमारा? V है 10। तो इसे माइक्रो ना लेके माइक्रो कूलाम में ही रख ले। ये हो गया हमारा 3000 माइक्रो कूलाम का चार्ज आ गया। 3000 माइक्रो कूलाम का चार्ज आएगा उस कैपेसिटेंस पे। इतने आवेश आने में 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। अब इतना आवेश देना है, 3000 माइक्रो कूलाम का देना है, और 1 सेकंड में इतना दिया जा रहा है। तो टाइम कितना होगा? टाइम कितना होगा? 1 सेकंड में 75 दिया जाता है, 75 माइक्रो कूलाम, सॉरी 40 माइक्रो कूलाम दिया जाता है, और 3000 देना है। 40 दिया जाता है और 3000 करना है, तो कितनी देर में होगा? ये हो जाएगा 3000 बटे 40। तो ये कट गया और ये कट गया 75। तो बेटा 75 सेकंड, 75 सेकंड में कैपेसिटेंस पर 3000 माइक्रो कूलाम का चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से उस पर विभवांतर कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो देखिए फटाफट से क्वेश्चंस को करते चलिए जल्दी जल्दी से, और खत्म करते हैं। आज ये एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, फिर आपको कल 2 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा लगातार। इस तरह से आपके हो जाएंगे। भाई इसमें क्वेश्चंस जो है ना 47 क्वेश्चन, आज ये सारे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, ठीक है। और सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर इसे करते रहे। और कल आवाज की प्रॉब्लम थी, आज देखेंगे आवाज सही हो जाएगी। चेक किया है इसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 20। ये कह रहा है कि चालक की धारिता जो है 40 माइक्रोफेरेड है, कैपेसिटेंस है 40 माइक्रोफेरेड, और 4000 तक आवेशित किया गया। 4000 वोल्ट तक क्या किया गया? आवेशित किया गया। इतना पोटेंशियल इसे दिया गया। तो कह रहा है एनर्जी U इक्वल्स टू 1/2 CV²। बेटा इनको आप कर सकते हैं, इनको आप कर हैं। और ऑप्शन आएगा इसका 320 जूल, 1/2 C हो गया 40 × 10 की पावर -6, और ये हो गया 4 चौक 16, और 10 की पावर 3 का हो गया 10 की पावर 6। ये खत्म हो गया।
ये कट गया 20 बार, 16 दूनी 32, 320 जूल आ गया बेटा, यानी कि ऑप्शन आ गया आपका ए। इतना चार्ज आ जाए, सॉरी इतनी एनर्जी आ जाएगी, स्टोर हो जाएगा कैपेसिटेंस पर। क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी, वैद्युतशीलता कितनी है, 15 है म्यू। माध्यम की जो कैपेसिटेंस है कितनी है इसकी कैपेसिटेंस है आपकी 15 माइक्रोफैरड ही है। ये कह रहा है जिस कैपेसिटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 15 है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 15 माइक्रोफैरड है। अब ये कहता है वायु से भरे संधारित्र बी की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। ये तो सी ए है और सी बी की कितनी है, जो एयर के लिए है 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। दोनों को कितना दिया गया, 100 वोल्ट दिया गया। इसे भी V कितना दिया गया, 100 वोल्ट, और इसे भी V 100 वोल्ट दिया गया। ये कह रहा है आवेशन के पश्चात, चार्जिंग के पश्चात दोनों को बिना बैटरी तथा बिना परावैद्युत के चार्जिंग करने के बाद बैटरी को हटा दिया, और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था ये भी हटा दिया। तो ये कहता है कि दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया, समांतर में जोड़ा गया। तो समांतर में जोड़ने के बाद कॉमन पोटेंशियल कितना होगा ये कह रहा है। तो भैया कॉमन पोटेंशियल निकालना है। सबसे पहले तो ये देखो कि चार्ज इन पे कितना आएगा, चार्ज कितना आएगा सबसे पहले दोनों पे ये देख लो। तो देखिए कितना आएगा, तो देखिए बेटा चार्ज क्यू ए इक्वल्स टू होगा हमारा सी ए इंटू वी। सी है 15 और वी है 100, तो ये आ गया 1500 माइक्रोकूलाम। जबकि क्यू बी कितना आएगा, क्यू बी आएगा आपका 1 इंटू 100, ये सी बी इंटू वी, ये आ गया आपका 100 माइक्रोकूलाम। ठीक है बेटा। अब बात आती है कि ये भी क्या किया, इसका परावैद्युत हटा दिया। तो एयर के लिए C0A कितना होगा, एयर में ये होगा 15/15 यानी कि 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, और सी भी है आपका 1। तो टोटल कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पैरेलल में जोड़ते ही 1 और 1 2 माइक्रोफैरड, 1 और 1 कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड हो गया पैरेलल में जोड़ते ही। और कॉमन पोटेंशियल कितना होता है, कॉमन पोटेंशियल होता है उभयनिष्ठ विभव, ये होता है उभयनिष्ठ विभव जो होता है आपका, ये होता है कुल आवेश टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कुल धारिता। तो बेटा कुल आवेश कितना है, 1500 और 1600 माइक्रो 10⁻⁻⁶। कुल धारिता 2 माइक्रो, 2 इंटू 10⁻⁻⁶। ये 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶, और ये कितना आ गया 800 वोल्ट। कितना आ गया कॉमन पोटेंशियल आपका, उभयनिष्ठ विभव आ गया आपका 800 वोल्ट। ठीक है। देखिए फटाफट से कितना आया, पहले क्या किया, दोनों पे चार्ज निकाल लिया, और दोनों की ये तो एयर में दिया हुआ, ये बी का, ए का दिया था कैपेसिटेंस, तो वो निकाल लिया हमने एयर में। तो ये आ गया दोनों का कॉमन 2 माइक्रोफैरड, और यहां से कैलकुलेशन करके हमने कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया उभयनिष्ठ विभव। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ये इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस को तो बस डायग्राम देखा और सोल्व कर दिया, इस तरह से दिया है,
और पूछा है ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस, सारों की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैरड। तीन हो गए सीरीज में, तो सीरीज का कितना हुआ हमारा, सीरीज में होता है हमारा इक्वल वैल्यू है तो C/N होता है जितने भी जुड़े हुए हैं, तो 1/3 हो गया इनका, और पैरेलल में एक जुड़ा हुआ है तो पैरेलल का डायरेक्ट जोड़ दिया, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 आ गया टोटल कैपेसिटेंस। कितना आ गया 4/3 माइक्रोफैरड, ऑप्शन आ गया डी। इन क्वेश्चंस को तो देखते ही फटाफट बना दो। इक्वल वैल्यू है 1 तो मैंने आपको सीरीज का बताया, इक्वल वैल्यू के है n जुड़े हुए हैं तो CS हो जाता है C/N, और पैरेलल के इक्वल वैल्यू के है तो पैरेलल में हो जाता है NC। तो भैया ये फॉर्मूला आपके माइंड में होने चाहिए, और ये है तो सीधा क्वेश्चन होगा। देख लो C/N यानी कि 1/N यानी कि कितनी बार है 3 बार, 1/3 और प्लस 1 4/3 माइक्रोफैरड आ गया सीधा। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 23 में फिर डायग्राम दिया है, ए और बी के बीच पूछा है, ये इस तरह से दिया है ट्रायंगल, ये है जी ये हमारा, और क्या दिया है यहां पर 2 दिया है और यहां पर 2 दिया है, ये 2 है और यहां पर भी 2 है। अब ये देखो ये दोनों सीरीज में है तो इक्वल है 2/2, इसका आ गया 1, ऊपर वाले कॉम्बिनेशन का आ गया हमारा 1, और 2 उसके पैरेलल में है तो जोड़ दिया 3 माइक्रोफैरड, 2 उसके पैरेलल में है तो जोड़ दिया, कितना आ गया आपका 3 माइक्रोफैरड। ऑप्शन आ जाता है आपका यहां पर सी, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 24। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से आपका डायग्राम है और फटाफट से बना दीजिए। किसके बीच में पूछा है, ए और बी के बीच में पूछा है, ए और बी के बीच में पूछा है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा चुका ये तो, एक मिनट जरा, ये है क्वेश्चन नंबर 24 आपका, ए और बी के बीच में पूछा है इस तरह से, ये दिया हुआ है स्क्वायर की फॉर्म में 2 2 2 2 के लगे हुए सारे, चारों में कितने के हैं 2 के, ये 2 और ये 2, यहाँ ए है और यहाँ बी है। तो सबसे पहली बात, जिन दो के बीच में पूछे उन्हें रोक लो, उन पॉइंट को क्या करो बिल्कुल रोक दो। तो ए और बी ये पॉइंट पकड़ लिए, इससे देखा इधर दोनों सीरीज में, इससे इधर देखा दोनों सीरीज में, और फिर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में समांतर में। तो 2 और 2 का सीरीज कितना हो गया, 2 और 2 का सीरीज 2/2, और इस 2 का सीरीज भी 2/2, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में समांतर में। तो कितना आ गया हमारा 2 माइक्रोफैरड आ गया। कितना आ गया भाई 2 माइक्रोफैरड, ऑप्शन आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, फिर से ए और बी के बीच में पूछा है, इस तरह से दिया हुआ है, ये 3 का है, ये भी 3 है, ओके, ऑल आर इक्वल्स, ये ए है यहां पर, ये बी है, 3 3 के दिए हुए, ये भी 3 ये भी 3। तो जैसा कि मैंने कहा जिनके बीच में निकालना है उन्हें शॉर्ट सर्किट करते हैं, उसे बाद में देखेंगे, इसे रोक लेते हैं, इन्हें रोकते हैं। तो इनको देखते हैं, ये दोनों क्या है सीरीज में, ये दोनों भी क्या है सीरीज में, तो और ये दोनों एक दूसरे के समांतर में पैरेलल में है। तो 3 और 3 का सीरीज कितना हो गया, 3 और 3 का सीरीज हो गया 3/2। इसके बाद इन 3 और 3 का सीरीज हो गया 3/2, दोनों एक दूसरे के समांतर में है तो प्लस कर दिया। और ये 3 का अकेला है, 3 का अकेला है, ये पैरेलल में समांतर में है तो ये प्लस कर दिया। तो 1.5 और 1.5 हो गया 3 और 3 हो गया 6।
तो यहां से इक्वल टू कितना आया हमारा 6 आ गया, यानी कि इस ऊपर वाले हिस्से का सारे का कितना आ गया 6 आ गया इसका पूरे का। भाई 3/2 3/2 और 3 कितना आ गया 6। और अब ये पूरा क्या है इसके पैरेलल में है, पूरा क्या है इसके पैरेलल में है। एक मिनट रुकिए, ए और बी कितना हो गया हमारा, ये हो गया 3 और 3, 3 का 1/3 वो 3/2, ये हो गया 3/2, और ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये पैरेलल में, तो आ गया 6। अब बचता है ये 3। अब ये पूरा का पूरा जो होता है इसके, देखिए क्वेश्चंस पे एक बार ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पे अगर मैं एक बार आपको ध्यान देना है कि भाई यहाँ बी है और हमेशा की एक टेक्निक होती है कि उसे रोक लो। अब इस हिसाब से ये इस पूरे के 6 के पैरेलल में है, जो आना चाहिए 9 माइक्रोफैरड, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन में गलती है, ये बी पॉइंट यहाँ पर ना होकर यहाँ है। बी यहाँ हुआ तो देखना ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तीनों के पेयर क्या है सीरीज में है। और सीरीज में होने के बाद ये सीरीज में, ये पेयर सीरीज में, और ये पेयर सीरीज में, तीनों श्रेणी में हैं। और फिर तीनों एक दूसरे के समांतर में, तीनों एक दूसरे के पैरेलल में। तो इस हिसाब से इसका देखो कितना होगा, इनका 3/2, इनका 3/2 और इन दोनों का 3/2, तो जो इक्विवेलेंट आता है 4.5 माइक्रोफैरड आएगा इसका। जो यहाँ अगर बी देता है तो फिर आएगा 9, और यहाँ बी नहीं है तो यहाँ बी दिया तो कितना आएगा 4.5, जो इसका आया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, ये यहाँ पर बी है, ठीक है। और आप इसका सॉल्यूशन भी देखोगे तो यहाँ बी मिलेगा इसका, और बी कैसे मिलेगा, ये 3/2, ये 3/2 और ये 3/2, इसलिए ए और बी के बीच में है, तीनों पैरेलल में। इस बात का ध्यान करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 26। ये क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 26, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है आपका, ए और बी के बीच में। तो भाई इस तरह से देखो, ये यहाँ ए है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इस तरह से ये ए और बी दिया हुआ है। एक लाइन ए से ये बी पर है और एक यहाँ ये है। तो ये इस तरह का कनेक्शन आपको रेजिस्टेंस में मिले या कैपेसिटेंस में मिले, इस तरह का कनेक्शन, तो क्या होगा, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये ए इन दोनों के बीच में एक है, इन दोनों के बीच में एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तीनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल में होता है। ये कनेक्शन क्या होता है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल में, और पैरेलल में होगा तो 1 1 1 कितना आ गया हमारा, ये आ गया पैरेलल का 3 माइक्रोफैरड। ऑप्शन आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सी। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये गलती कराने वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना जरूर। एक मिनट, ये एन, ये एम और एन से यहाँ बी पर गया है, और एम से कहाँ आया है, इधर ए पर। तो यहाँ आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में कहा है एम और एन के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का है क्वेश्चन में, और यहाँ कितना है, ये है यहाँ भी 5, सारे 5 माइक्रोफैरड के हैं, चारों के चारों। तो अब आप एक बात देखेंगे कि बी और एन
एक ही पॉइंट है बिल्कुल, बी और एन क्या है, एक ही पॉइंट है। तो एक पॉइंट जो बी है हमारा, ए और बी के बीच में सीधा जुड़ा हुआ है। ये अगर बी यहां ना होके यहीं लिख दूं मैं, तो ए और बी के बीच में सीधा जुड़ा हुआ है 5 माइक्रोफैरड। ए और बी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, 5 माइक्रोफैरड जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो एम और एन के बीच में एक तो ये है, क्योंकि हमें एम एन के बीच में निकालना, तो इसे सबसे बाद में देखेंगे। ये एम से एक लाइन यहां गई, एक यहां गई, तो एम से दो रेजिस्टेंस क्या आ गए, दो कैपेसिटेंस क्या आ गए, पैरेलल में आ गए। ये दो आ गए पैरेलल में, जो बी से जुड़े हुए हैं पैरेलली, ये बी से जोड़ दिए। अब बचता है एम से कनेक्शन कहां गया, ए पे गया है, जो दोनों के, इन दोनों पैरेलल के, सॉरी एम से कहां गया है, एन पे गया है, और जो इन दोनों के क्या है, सीरीज में है, तो इन दोनों के सीरीज में आ गया ये एम से। आप देखो यहां देखो, यहां देखो, ये पैरेलल में है एक दूसरे के, तो ये सीरीज में आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल में लोगे तो ये सीरीज में आ जाएगा, तो एक आ गया ये सीरीज में। तो इस तरह से ये इसका डायग्राम बनता है, ये 5 और ये 5। अब इसका निकालना है हमें एम और एन के बीच में। अब हमने एम और एन का इक्विवेलेंट डायग्राम ले लिया। ये इधर एन है और ये यहाँ एम है, तो नोट डाउन करना जरा। ये क्या है, दोनों पैरेलल में, 5 का पैरेलल 10, ये हो गया हमारा 10, 10 के सीरीज में 5, 10 के सीरीज में 5, दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़, ये कट गया। कितना आ गया, इस पूरे का आ गया 10/3, इस पूरे का कितना आ गया 10/3, पूरे का आ गया 10/3। अब क्या है, 5 है पैरेलल में, अब क्या है 5 है पैरेलल में, तो 10/3 + 5, तो 5 से 15 और 10 25/3, ये आ गया 25/3। कितना आ गया 25/3, और आपका आंसर आया पॉइंट्स में, और पॉइंट में कितना आ जाएगा, ये 25/3 ना होकर कितना हो गया 8.3 माइक्रोफैरड, 8.3 माइक्रोफैरड। एक बार और समझना, एम और एन के बीच में कहा है, तो एम और एन को रोक लो पहले। आप देखो बी और एन एक ही पॉइंट है, बिल्कुल बी और एन एक ही पॉइंट है, तो एक पॉइंट बी और एन, तो बी के और ए के बीच में 5 जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया। अब एम को पकड़ते हैं हम, क्योंकि एन तो देख लिया हमने। अब एम को देखते हैं, एम से 2 पैरेलल में है और एक इनके सीरीज में है, तो इन्हें क्या करो, 2 पैरेलल में ले लो, एक सीरीज में ले लिया इनका। 2 पैरेलल में लगाए समांतर में, और एक सीरीज में श्रेणी में लगाया। लगाने के बाद और टोटल क्या हुआ, ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट। तो 5 और 5 10, 10 का सीरीज 5, तो 10/3, और 10/3 के पैरेलल में 5, 25/3, 25/3, 8.3 माइक्रोफैरड। आपका ऑप्शन आ जाता है बी। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है एम और एन के बीच में इस तरह से ये सर्कुलर लूप दिया है, यहाँ एम और एन बना दिए, इनके बीच में निकालना है इस तरह से। ये 1 का है, ये हमारा 1 है, ये 1 है, और ये 1 है। ये सारे क्या है 1 है। एम और एन के बीच निकालना है आपको, एम के और एन के बीच में निकालना है। तो देखिए जरा, तो देखिए बेटा क्या होगा, एम और एन के बीच में निकालना है। तो हमने एम से देखा, ये 1 और 1 दोनों क्या है, ये दोनों समांतर में हो गया, इनका हो गया 2, इन दोनों का क्या हुआ 2, 1 और 1 जुड़ के हो गया 2, 2 के सीरीज में क्या आ गया 1 आ गया हमारा। तो 2 के सीरीज में 1 आने का मतलब क्या हुआ, दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़, दोनों की मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों का सम, कितना आ गया 2/3 आ गया। अब इस पूरे अरेंजमेंट का कितना आया 2/3, और इस 2/3 के पैरेलल में क्या है हमारा 1 है, तो 2/3 के पैरेलल में क्या आ गया, समांतर में आ गया हमारा 1।
3 एकम 3 और 2 5/3 यानी कि 1.66 माइक्रोफैरड। एक बार और ध्यान से देखना कि भैया ये दोनों समांतर में दोनों का आ गया 2, तो पूरा बन गया 1, पूरा का पूरा। अब ये कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गया, दोनों मिलके 2 हो गया, और इस 2 के सीरीज में 1 है, तो दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़। अब ये पूरा हो गया 2/3 का। अब ये तीनों का अरेंजमेंट हो गया 2/3 का, और इसके पैरेलल में समांतर में है 1, तो जोड़ दिया, कितना आ गया हमारा 5/3 यानी कि 1.66 माइक्रोफैरड। ऑप्शन आ जाता है इसका यहां से आपका सी, ऑप्शन आ जाता है सी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 आ चुका है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा है भाई, ए और बी के बीच में पूछा है। इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है एक, ये यहां, ये ए और बी, ये 60 डिग्री यहां भी दिया है, यहां भी दिया है और यहां भी, सारे 3 माइक्रोफैरड के हैं। ए और बी के बीच में निकालना है, तो इन्हें दोनों को रोक लो। पहले ऊपर वाला देखा, दोनों सीरीज में है, सीरीज में है 2, तो उसका आ गया कितना हमारा 3/2। अब 3/2 के पैरेलल में कितना आ गया हमारा 3। भाई दोनों के जो 3/2 आया उसके समांतर में क्या है 3 है, तो ये आ गया हमारा 4.5। तो इस ऊपर वाले हिस्से का कितना आ गया हमारा 4.5 आ गया। अब ऊपर वाला हिस्सा क्या बन गया, इन तीनों के, इसके और इसके तीनों के सीरीज बन गया। अब देखो अब क्या बना, ये इस तरह से ऊपर वाला बने सारा, इस सारे को ऊपर वाले को इस तरह से लगा देता हूं मैं, और ये हो गया, ये ए, ये बी, ये 3, ये 4.5 और ये 3। अब तीनों क्या बन गए सीरीज में, क्योंकि ऊपर का सारा बन गया 1 4.5 का, ऊपर का पूरा बन गया 1 4.5 का। तो अब देखो सीरीज में क्या है, इन दोनों का कितना आएगा हमारा सीरीज में, अगर सीरीज की बात करूं दोनों की गुणा, या भाई दो सेम वैल्यू के हैं तो कितना आएगा 3/2 आ गया, यानी कि इसे मैं बोल सकता हूं 1.5, और 4.5 भी सीरीज में है, तो दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़, ये आ गया 6.0। दशमलव से दशमलव हटाई, ये कट गया 4 बार, ये कितनी बार कट गया 4 बार, ठीक है। और 4.5, 4 दशमलव हटा के 0 लगा ली, 5 से कट गया 9 बार, 5 से कट गया 8 बार, तो ये आ जाएगा आपका 1.12। 29 का आ गया आपका सी, 1.12 माइक्रोफैरड, 1.12 माइक्रोफैरड, ठीक है। एक बार और देख लेना ध्यान से, क्या है ये आपका, ये दोनों सीरीज में, ये उसके पैरेलल में, तो सीरीज का दोनों का 1.5 के पैरेलल में 3 हो गया, कितना हो गया 4.5। अब ये पूरा का पूरा 3 और 3 के सीरीज में आ गया। पहले 3 की सीरीज निकाल ली 1.5, और 4.5 भी क्या है सीरीज में है, तो दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़, तो कितना आ गया बेटा 1.12 माइक्रोफैरड आ गया, आपका आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हम्म 30 और 31 इस पेज के बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे ध्यान दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ए और बी के बीच निकालना है और सभी इक्विवेलेंट दिए हुए सी। ये सारे सी, सी और ये सी किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। अब एक बात आप लोगों ने बच्चों पढ़े हुई है, व्हीटस्टोन ब्रिज, जब इनका आमने सामने या साथ वाली साइड का रेशियो इक्वल हो तो क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में इसमें कोई रोल नहीं होता, जो
एक डायगोनल पे जुड़ा होता है, उसका कोई रोल नहीं होता। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और पूरा कॉम्बिनेशन एक दूसरे के पैरेलल में, ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में। अब ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन हो जाता है एक दूसरे के समांतर में। तो इसका सीरीज, इसका कितना हो गया c/2, इसका सीरीज कितना हो गया c/2। दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर में हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर में हैं। तो c/2 और c/2 जुड़ के आ गया हमारा c। ऑप्शन आ गया 30 का ए, ऑप्शन आ गया 30 का ए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, 8 8 8 के सारे दिए हुए हैं और किस तरह से, ध्यान देना। ये 8 8 8 8 इस तरह से दिए हैं। अब देखो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये दो साइड, ये दो साइड और ये डायगोनल, ये दो भुजा, ये दो भुजा और ये बीच का विकर्ण, इस तरह से। यहाँ क्या है हमारा, ए और बी है, ए और बी। तो ये बीच वाले में तो कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये यूजलेस। ये दोनों हो गए सीरीज में, इन दोनों का सीरीज कितना बना हमारा 8/2। ये दोनों सीरीज में हो गए, इनका बना 8/2। आपस में पैरेलल में है इसलिए क्या हो गया, प्लस लगा दिया इनके बीच में। 8/2 8/2 आपस में क्या है, समांतर में है, लगा दिया। और इनके समांतर में क्या है हमारा, 8 भी समांतर में है पूरे के। तो ये देखो 4, ये 4 और 8 और 8 16 माइक्रोफैरड आ गया। इसका कितना आ गया हमारा, 16 माइक्रोफैरड। ऑप्शन आ गया 31 का डी, ऑप्शन आ जाता है 31 का हमारा डी। ठीक है बेटा, देख लीजिए फटाफट से। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और आपस में तीनों एक दूसरे के पैरेलल में, तीनों एक दूसरे के समांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 32। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भैया प्रत्येक संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है, ए और बी के बीच में निकालना है। फिर से क्वेश्चन नंबर 32 31 30 की तरह व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, व्हीटस्टोन सेतु बन गया और सारों का क्या है 10 10 है। तो अब आप एक बात बताओ, ऊपर वाले दोनों का 10 और 10 सीरीज में, इनका 10 और 10 सीरीज में, बीच वाले के 10 का कोई रोल नहीं है। तो ये दोनों सीरीज में 10 और 10 का सीरीज हो गया 10/2। इन दोनों के सीरीज कितना हो गया 10/2 और आपस में समांतर में है, श्रेणी आपस में क्या है समांतर में है। तो कितना आ गया हमारा 10 माइक्रोफैरड आ गया। कितना आ गया हमारा 10 माइक्रोफैरड और 32 का आ गया आपका डी, 32 का आ गया आपका डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है, 4.5 पर कितना पोटेंशियल होगा, कितना विभवांतर होगा। लो भाई ये भी देखो, ऐसी बात है, अगर ये कितने से जुड़ी हुई है 12 वोल्ट से जुड़ी हुई है, ये 12 वोल्ट है, ये 4.5 है और ये आपका कितना है 3 और ये 6, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं। तो 6 और 3 9 लगा दूं पूरे की जगह, 6 और 3 9 लगा देता हूं पूरे की जगह, समांतर में सीधे सीधे जुड़ गए, ये हो गया 9। अब दोनों सीरीज में हैं तो सी टोटल कितना हो गया, दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़, दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का सम, दशमलव से दशमलव, 5 से कट गया 9 बार, 5 से कट गया 15 से कट गया 3 बार, 15 से कट गया 9 बार, 9 से 9 गया 3 माइक्रोफैरड आ गया इक्विवेलेंट। तो
इक्विवेलेंट आ गया 3। हमें देखना है सीरीज में क्यों सेम रहता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है, V1 और V2 अलग अलग होता है। तो भाई Q इक्वल्स टू होता है CV और हमें निकालना है V1, हमें निकालना है V1। ये C1 अगर है और ये C डैश है तो हमें तो C1 से मतलब है। तो भैया V1 इक्वल्स टू क्या होगा हमारा Q अपॉन C1, यानी कि Q की वैल्यू CV अपॉन C1। C हो गया हमारा 3 माइक्रो इंटू V हो गया हमारा कितना 12 और अपॉन C1 कितना हो गया हमारा 4.5 माइक्रो। तो माइक्रो से माइक्रो खत्म हो गया और दशमलव की जगह लगा दी एक 0। 3 से कट गया 15 बार और 15 अट्ठे 120। तो कितना आ गया बेटा 8 वोल्ट आ गया। कितना आया V1 पे 8 वोल्ट आ गया 4.5 पे। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कितना आया हमारा 8 वोल्ट आ गया। और ऑप्शन क्या बनता है आपका, यहाँ से बनता है डी, 33 का ऑप्शन बनता है आपका डी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। वो तीसरी क्वेश्चन है, सीरीज में चार्ज नहीं बदलता, श्रेणी में आवेश नहीं बदलता, बस बदलता है तो विभवांतर बदलता है। उसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका आ गया बेटा 34। ये कह रहा है कि स्विच S के दबाने पर B पर चार्ज कितना होगा, S लगा दे तो इस तरह से प्लेट दी गई, एक को प्लस 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 प्लस, ये प्लस माइनस माइनस माइनस, इस तरह से एक स्विच लगा दिया। ये कह रहा है कि B अनचार्ज है, ये तो हमारा ये क्यों दे दिया, ये है A और ये है B। A को चार्ज दिया गया प्लस क्यू, B है अनचार्ज, चार्ज नहीं है। स्विच S दबाने के काफ़ी समय पश्चात S को ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया, तो काफ़ी समय पश्चात यहाँ आवेश कितना होगा। बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन में गलती हो जाती है कि भैया इस पे तो 0 है और चार्ज चलता रहेगा, चार्जिंग चलती रहेगी और क्या आ जाएगा Q/2 आ जाएगा। चार्जिंग चलती रहेगी और क्या आ जाएगा Q/2 आएगा। और ये ऑप्शन में जरूर होता है, ये ऑप्शन में जरूर होता है। और यहाँ तो आपका ऑप्शन बी है और एग्जाम में आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगा, जरूर मिलता है फर्स्ट ही ऑप्शन, पर ये नहीं होगा। तो आपका क्या होगा, वो होगा यहाँ 0 होगा। वो क्यों होगा बेटे, प्लस और माइनस आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के चार्ज को, एक दूसरे के चार्ज को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस को, माइनस प्लस को। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ रहेगा तो ये प्लस ना इधर जाएगा ना माइनस इधर जाएगा, टोटल चार्ज यहीं बना रहेगा। तो बी पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा हमारा, बी पर चार्ज जो होगा वो 0 होगा। ठीक है बेटा, ऑप्शन आ गया आपका ए। अब क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है भाई 1000 समान बूंदे हैं, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितनी है, 1000 है, और क्या करती है, एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है। अच्छा जी, और छोटी बूंद की जो रेडियस है r इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है बड़ी बूंद की रेडियस कितनी होगी, r कैपिटल पूछी है। हमें पता है भैया छोटी मिलके बड़ी बना रही, एरिया चेंज होगा बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो क्या करते हैं, 1000 छोटी बूंद का वॉल्यूम इक्वल्स टू होगा एक बड़ी बूंद के वॉल्यूम के, और 4/3 पाई r क्यूब होता आयतन, 4/3 पाई कट गया, और कैपिटल R इक्वल्स टू जो आया हमारा वो आया 10R। कैपिटल R इक्वल्स टू कितना आया 10R, और R की वैल्यू रखते हैं 0.2, और ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। बड़ी बूंद की जो रेडियस आई कितनी आई, 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन आ जाता है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। ये कह रहा है इसी क्वेश्चन में
प्रत्येक बूंद पर चार्ज कितना हो, स्मॉल, छोटी बूंद पर कितना है, 2 नैनो कूलाम है। तो भैया बड़ी बूंद पर कितना होगा, भैया छोटी 1000 है और बड़ी पर कितना होगा, 1000 क्यों के बराबर होगा, छोटी के 1000 मिलके जितना चार्ज बनाएगी 1000 क्यों के बराबर होगा। तो भैया 2 × 10⁻⁹ और 1000 का मतलब है 10⁻3, ये आ गया आपका 2 × 10⁻⁶, यानी कि 2 माइक्रो कूलाम। कितना आ गया, 2 माइक्रो कूलाम। ऑप्शन आ गया 36 का डी, 36 का ऑप्शन आ गया हमारा डी। भाई छोटी छोटी ने मिलके बड़ी बनाई तो चार्ज तो सबका इकट्ठा होगा, तो सबका इकट्ठा हो गया, कितना हो गया, 1000 गुना हो गया, 1000 टाइम्स हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर। इसी तरह का क्वेश्चन है और ये कहता है भैया 125 समान छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। 125 छोटी बूंद मिलकर क्या करती है, बड़ी बूंद बनाती है। नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितनी है, 125 है, बड़ी बनाती है। तो बड़ी बूंद की कैपेसिटी क्या होगी, बड़ी बूंद की कैपेसिटी क्या होगी कि प्रत्येक छोटी की कितनी दे दी, 0.2 माइक्रोफैरड दे दी, ठीक है, 0.2 माइक्रोफैरड दे दी इसने, ठीक है। कैपेसिटी पूछी है बड़ी की। अब देखो भाई हमें एक बात पता है, छोटी की कैपेसिटी दी है, चार्ज नहीं दिया है, छोटी की कैपेसिटी दी है, चार्ज नहीं दिया है, ना उसकी रेडियस दी, ठीक है। तो देखना जरा एक बार, देखिए बेटा छोटी की दी है, यानी कि ये दिया हमें 4πε0 r, ये दिया है हमें छोटी बूंद का। बड़ी का निकालना है तो बड़ी का क्या होगा, c डैश ले लेते हैं, वो होगा 4πε0 कैपिटल R, ठीक है। तो हमें कैपिटल R चाहिए और हमें पता है कैपिटल R इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम के फॉर्मूले से n⁻⁴ इंटू R, n⁻⁴ इंटू R। तो कैपिटल R कितना आ गया हमारा, n⁻⁴ यानी कि 125⁻⁴ इंटू R, और ये आ गया हमारा 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, ये कितना आ गया 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। तो भैया कैपिटल R की वैल्यू रख दो c डैश में, सो c डैश इक्वल्स टू हो गया हमारा 4πε0 5r। तो अब देखिए ये हो गया 5 × 4πε0 r और इसकी वैल्यू कितनी है 0.2, तो 5 × 0.2 ये आ गया हमारा 1 माइक्रोफैरड, ये कितना आ गया हमारा 1 माइक्रोफैरड। और ऑप्शन आ जाता है यहाँ आपका सी, ऑप्शन आ जाता है सी। एन की वैल्यू दी है, स्मॉल छोटी बूंद की कैपेसिटी दी है, बड़ी की पूछी है, तो वैल्यू रख ली सारी और ऑप्शन आ गया 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलता है 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा है, एन इक्वल ड्रॉपलेट से समान बूंद है, एन क्या है हमारी समान बूंद है, और ये कह रहा है बड़ी बनाती है, तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा, बड़ी बूंद का पोटेंशियल क्या होगा। यदि छोटी का क्या है 1 वोल्ट है तो बड़ी का पूछा है V डैश क्या होगा, बड़ी का पूछा है V डैश क्या होगा। अभी आप लोगों ने देखा कि बड़ी की कैपेसिटी क्या थी, C डैश इक्वल्स टू क्या हुई, n⁻⁴ हुई C के, छोटी बूंद की कैपेसिटी के n⁻⁴ हुई। तो बड़ी बूंद पर चार्ज कितना होगा, बड़ी बूंद पर चार्ज कह लें या हम, एक मिनट, पोटेंशियल कह लें। हमें पता है C डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा Q डैश अपॉन V डैश, C डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा Q डैश अपॉन V डैश होगा। तो V डैश इक्वल्स टू आ गया हमारा Q डैश अपॉन V डैश, सॉरी C डैश। और Q क्या होता है, अभी अभी क्वेश्चन किए हमने कि जो Q डैश आता है वो क्या आता है NQ के इक्वल आता है। Q डैश क्या होता है हमारा NQ के इक्वल होता है। तो देखो यहां रख लेते हैं अब इसे, ये Q डैश का पता है हमें, ये पिछले क्वेश्चन में निकाला हमने, n⁻⁴ C हो जाता है। तो Q डैश हो गया हमारा NQ
और ये हो गया हमारा n की पावर 1/3 C, और Q अपॉन C होगा पहला वोल्ट V, और n की पावर ऊपर जाके क्या हो गई 1 - 1/3, 3 एकम 3 में से एक गया 2, तो n की पावर 2/3 और V की वैल्यू कितनी दी है 1, तो V डैश कितना हो गया हमारा n की पावर 2/3 हो गया। V डैश कितना हो गया हमारा n की पावर 2/3। तो देखिए ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन आएगा n की पावर 2/3 V, इसने V ही रखा हुआ है जबकि 1 वोल्ट दिया है, V नहीं आना चाहिए फिर जब 1 वोल्ट दिया है, 1 की वैल्यू रखेंगे तो n की पावर 2/3 आ जाएगा। और ऑप्शन आ गया यहां से हमारा बी, 38 का ऑप्शन क्या आ जाता है भाई बी आ जाता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, चीजों को बस देखना है कि कहां क्या कनेक्ट हो रहा है, कहां आपस में किसका कनेक्शन बना हुआ है, किसके पैच फंसे हुए हैं, वो पैच आपको देखने हैं और लगा देने हैं, सेट कर देने हैं बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 39 पे, लास्ट सेक्शन पे पहुंच चुके हैं, आज इस चैप्टर को पूरा करेंगे। भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और आपका एग्जाम आ चुका है, एग्जाम तक इसे फतेह कर देंगे, टेंशन ना ले, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जल्दी से जल्दी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जितना ज्यादा क्राउड मुझे चैनल पे मिलेगा उतना ही ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 38 किया है हमने, 39 में क्या पूछा है कि ऊपर के पर्सन में छोटी बूंद का विभव 3 वोल्ट हो, V कितना हो 3 वोल्ट, और बूंदों की संख्या 343 हो, तो बड़ी बूंद का विभव V डैश इक्वल्स टू n की पावर 2/3 इंटू V, 343 की पावर 2/3 इंटू V 3, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 3 की पावर 343 है ना, हाँ भैया 3 की पावर कितना हो गया 43 को क्या लिखेंगे हम 49 7 जा, ठीक है, ये हो गया 7 की पावर 3 और ये हो गया 2/3 इंटू 3, ये 3 से 3 कट गया, और 49 इंटू 3 ये कितना आ गया आपका, आ गया भैया 49 इंटू 3 आ गया आपका 147 वोल्ट, कितना आ गया आपका 147 वोल्ट आएगा, इसका ऑप्शन आ गया आपका डी, 39 का ऑप्शन आ गया डी। भैया 343 होता है 7 की पावर 3, और इसका 2/3 निकालेंगे तो 49 इंटू 3 147 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है भैया 64 इक्वल बूंदे है, एक जैसी बूंदे हैं, और छोटी की कैपेसिटी कितनी दी है C दी है, तो बड़ी की कितनी होगी, बड़ी की कैपेसिटी C डैश कितनी होगी n की पावर 1/3 इंटू C होगी, तो n की पावर यानी कि 64 की पावर 1/3 इंटू C यानी कि 4C हो गया, कितना आया आपका 4C, ऑप्शन आ गया C, यह आ गया आपका ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 41 इसी तरह का क्वेश्चन है, बताया मैंने कि आपस में सब लिंक्ड है क्वेश्चन, किसी में कोई चीजें यूज की है किसी में कोई यूज की है, बस उन्हें आपको देखना है। 41 को देखिए 1000 है एक जैसी बूंद, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितनी है 1000 1000 है, मिलकर बड़ी बूंद बनाती है, प्रत्येक बूंद का विभव 4 वोल्ट है, छोटी बूंद का विभव कितना है 4 वोल्ट है, तो बड़ी का V डैश n की पावर 2/3 इंटू V और n की पावर 2/3 यानी कि 10 की पावर 3 की पावर 2/3 इंटू V हो गया 4। भाई ये 1000 को लिख दिया मैंने सीधा, 10 की पावर 3 कट गया, 10 की पावर 2 इंटू 4 ये आ गया आपका 400 वोल्ट, तो बड़ी बूंद का विभव कितना आ जाएगा 400 वोल्ट, ऑप्शन आ गया बी, ऑप्शन आ जाता है बी। ठीक है भाई, भाई फटाफट से कर दो सारे और शेयर कर दिया करो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो, जितना आप क्राउड यहां लेके आओगे टेंशन ना लो, उतना ही ज्यादा आपको हमारी तरफ से
बेस्ट मिलता चला जाएगा और बढ़िया मिलेगा। अभी तक भी आपको बेस्ट मिल रहा है, इस बात में कोई वो नहीं है। और मैंने एक एनालाइज दिखाया था आपको, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये देखो एनालाइज क्या है, एक बार दिखा देता हूं। ये देखो, ये जो है एनालाइज वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर, 56% जो है वॉच टाइम किससे मिला है हमें, जो ऐसे है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। कमाल की बात है। व्यूज और वॉच टाइम सब कुछ आ रहा है, बट ऐसे जनों से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो यार? सब्सक्राइब कर लो, थोड़ी बहुत शर्म कर लो। एक बंदा आपसे कभी नहीं कहता, बहुत ही कम चीज़ों को ध्यान देता है, सब्सक्राइब पे, शेयर पे, और नहीं तो महाकाल की कसम, बड़ा चला है ना महाकाल महाकाल। अरे यार ऐसे थोड़ा ही होता है। आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा तो हमारा भी ख्याल कर लो। ज़्यादा नहीं कहते, हम तो वैसे ही आपको पढ़ाने पे ध्यान देते हैं, ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हम वो नहीं कि जब 5000 लाइव आएंगे तभी पढ़ाएंगे, 5000 लाइव तो 5 क्वेश्चन, 10,000 लाइव तो 10। या हम तो इतना चाहे कि सब्सक्राइब कर लो आप, ठीक है, और देखते रहो, पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 42। फिर इसी तरह का क्वेश्चन है, ये कह रहा है 125 समान बूंदे हैं, n इक्वल्स टू कितना है 125 इक्वल ड्रॉपलेट्स है, और प्रत्येक का पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट है। ठीक है भाई, तो बड़ी क्या पूछ रहा है, जुड़कर नई बूंद बनी तो उसका विभव कितना होगा, v डैश n की पावर 2/3 इंटू वी। भैया कर दो ना, 5 की पावर 3 की पावर 2/3 इंटू 50। ये 3 से 3, 25 पंजे 125, ये आ गया भैया 1250 वोल्ट। कितना आ गया नई बूंद का, 1250 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 43। अरे करते चलो, फटाफट होंगे क्वेश्चनों में, ना है कुछ भी। भैया आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, बहुत आसान क्वेश्चन है, चीजों को एक दूसरे से जोड़ते चलो। मजा आए तो लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, बूंद है 27 बूंद है और रेडियस है 3 mm। एक की रेडियस कितनी है 3 mm, यानी कि 3 × 10⁻³ मीटर। तो भैया ये कह रहा है आवेश कितना है प्रत्येक पे 10⁻12 कूलाम का चार्ज है। एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी की कैपेसिटी कितनी होगी, नु कह रहा, ये कह रहा है भैया बड़ी की कैपेसिटी कितनी होगी, C डैश कितना होगा, ये पूछा। ठीक है, अब आप बताओ मुझे कि भैया बड़ी की रेडियस निकल जाएगी यहां से, बड़ी की रेडियस निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी। तो देखो बड़ी की रेडियस क्या आएगी यहां से, बड़ी की रेडियस आएगी, बड़ी की रेडियस के लिए देखिए वही फॉर्मूला, कैपिटल R इक्वल्स टू n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। तो n की पावर 1/3 हो गया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3। तो बेटा ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। हमें चाहिए बड़ी बूंद की कैपेसिटी, यानी कि 4πε0 और कैपिटल R, और 4πε0 की वैल्यू होते हैं 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये है हमारा 9 इंटू 10 की पावर -3। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस जाके हो गया प्लस, सॉरी ये प्लस पावर जाके हो गई माइनस की, और आ गया माइनस का 10 की पावर -12 फैरड, आ गया 10 की पावर माइनस का 12 फैरड आ गया हमारा। ठीक है भाई, बिल्कुल सीधा सीधा। और ये जो चार्ज दिया है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, ये जो चार्ज दिया कंफ्यूज करने के लिए दिया, क्योंकि हमारा काम तो स्मॉल r और कैपिटल R से हो जा रहा, स्मॉल r और कैपिटल R से हो जा रहा है, और आंसर आ जाता है आपका A। 43 का क्या आ गया, A आ गया। तो 43 हो चुका है। 44 को देखिए, 44 में कहा है बड़ी बूंद का विभव। भैया विभव पूछा, चार्ज
बड़ी का। लो जी यहीं से करते हैं ऐसे, V डैश इक्वल्स टू क्या होगा, बड़ी बूंद पे चार्ज, बड़ी पे मान लिया कैपिटल Q अपॉन बड़ी बूंद की कैपेसिटी। बड़ी पे चार्ज इसलिए दिया यहां छोटी का, यानी कि बड़ी कितनी है 27 और एक पे चार्ज है 10⁻⁻12 और अपॉन C डैश कितना है 10⁻⁻12। ठीक है, 10⁻⁻12 से ये कैंसिल हो गया, तो V डैश आ गया 27 वोल्ट। V डैश आ गया हमारा 27 वोल्ट और 44 का ऑप्शन आ गया भैया आपका बी। 44 का ऑप्शन आ गया बी। ठीक है, तो देखो एक दूसरे से जुड़े हुए, अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 35 से देखा और 44 तक आ चुके, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। 35 से लेके 44 तक एक जैसे क्वेश्चन हैं और नेक्स्ट 45 है जिस पे 44 ही लिखा हुआ पर वो 45 है, ये मिसप्रिंट है। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ये 45, 46 और 47 तीन क्वेश्चन यहां बचते हैं। तो 45 में दिया है, देखो एक फिगर दी हुई है, इस तरह से, ये यहां d डिस्टेंस दी है प्लेटों के बीच की, यहां d दी है और यहां d दी है। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये कह रहा है P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुल्य धारिता पूछ रहा। तो ये दो संधारित्र, ध्यान देना, संधारित्र की प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की, एक और एक ये दो और एक ये तीन। ध्यान देना, मान लिया इधर से प्लस आ रहा है इधर से माइनस, ये वाली प्लस पर ये वाली माइनस पर एक कैपेसिटेंस बन गया, ये वाली प्लस पर ये वाली माइनस पर एक कैपेसिटेंस बन गया, ये प्लस पर ये माइनस पर एक कैपेसिटेंस बन गया। तीन संधारित्र बने जो एक दूसरे के समांतर में जुड़े हुए, तीन संधारित्र बने जो एक दूसरे के समांतर में जुड़े हुए हैं और एक की धारिता कितनी होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और तीन की कितनी हो जाएगी, जुड़ के हो जाएगी 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और ऑप्शन आ जाता है आपका बी। 44 का ऑप्शन आ जाता है भाई बी। 45 में x और y के बीच पूछा है, ध्यान देना। ये 2, 3 और 5 और ये 10 इस तरह से दिया है। यहाँ y है और यहाँ x है और ये आपका a और ये आपका b। तो आप देख लीजिए a से b के बीच तीनों समांतर में हैं। a से b के बीच क्या है, तीनों समांतर में, 2 और 3 5 और 5 10 पैरेलल में है तीनों। तो इनका कितना हो गया, आपका हो गया 10 का, और ये आगे इसके सीरीज में 10 है, ये इधर x और इधर y। तो भैया 10 और 10 सीरीज में और 10 और 10 सीरीज में है, तो 10/2 कितना आ गया 5, 10/2 और कितना आ जाता है आपका 5 माइक्रोफैरड। और ऑप्शन कितना आ गया यहाँ पर आपका, ऑप्शन आ गया 46 का ए, 46 का आ जाता है आपका ए। ठीक है भाई, ये मैंने आपको पहले बताया तीनों समांतर में और ये उनके आगे एक सीरीज में जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर बनता है आपका लास्ट 47। भैया 47 को देख लो, चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा। ठीक है, और 47 में कह रहा संधारित्र की प्लेटों के बीच जो एनर्जी डेंसिटी है, स्मॉल u से डिनोट करते हैं एनर्जी डेंसिटी को, 17.70 जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। भैया u इक्वल्स टू होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आपको u दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है, ई स्क्वायर निकालना है। तो रख लो जी,
ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2u/ε0 और स्क्वायर हटा के इधर कर दिया रूट, वैल्यू रख लो 2, एफ यू की वैल्यू 17.70/8.85, ये कट गया 2 टाइम्स, 2 और 2 4 में आ गया रूट, तो इक्वल्स टू आ गया हमारा 2, 1 मिनट, 2 आता है न्यूटन पर कूलाम, और यहाँ सॉरी ये 10 की पावर -12 भी थी भाई, ये ऊपर जाके प्लस हो गई, तो कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस का हो गया +6 न्यूटन पर कूलाम, और ऑप्शन आ जाता है आपका सी, 47 का ऑप्शन क्या आ जाता है आपका सी आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के कैपेसिटेंस के, बड़ा चैप्टर था ये, 47 क्वेश्चन थे, हो गए। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक कंडक्शन, क्वेश्चन ओनली 15 है। इसके बाद ओम्स लॉ, उसमें भी क्वेश्चन 24 है, तो कल हो जाएंगे दोनों वे, कल आपको दोनों चैप्टरों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरह आगे के क्वेश्चनों को भी फटाफट से करते हुए चलेंगे, 2-2 चैप्टर में भी करना है तो वो करेंगे। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना ये है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कर लो, ऐसा ना करो, ठीक है। और मिलते हैं कल की क्लास में फिर, ठीक है। चलो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद सभी को।